दोस्तों वैसे हम लोग शादी करते हैं। शादी 7 पीढ़ियों के लिए एक शादी की जाती है। 7 पीढ़ियों को एकत्रित किया जाता है और उनको जोड़ा जाता है। लेकिन ये शादी हुई है, ये शादी 1 से 2 दिन में टूट जाती है। ये 7 पीढ़ियों तक नहीं चलती है, 7 पुश्तों तक नहीं चलती है। ये शादी 1 से 2 दिन में टूट जाती है। आखिर ऐसा क्या है इस कहानी में, आइए जानते हैं पूरी कहानी को। दोस्तों कहानी जानने से पहले मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसी ही और क्राइम वीडियो मिलती रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई ब्रजेश और आप देख रहे हैं क्राइम वर्ल्ड कहानी। दोस्तों ये कहानी है महुआ युमा क्षेत्र के युवक बारात लेकर कौशाम्बी जनपद के एक गाँव में जाता है और गांव में वो शादी के लिए वहाँ बारात लेकर पहुँचता है। बारात का जोड़ों तोड़ों से स्वागत किया जाता है। खूब धूम धड़ाके से जो है बारात चढ़ाई जाती है और धूम धड़ाके से शादी की जाती है। शादी बहुत ही अच्छे शुभ मुहूर्त से बनाया गया था और शादी दोनों की हो जाती है। शुक्रवार को उनकी जो शादी हो जाती है और शादी होने के बाद शनिवार को दुल्हन जब अपने घर जाती है, अपने ससुराल में पहुँचती है। ससुराल में पहुँचने के बाद दोस्तों सुहागरात के दिन जब दूल्हा अपनी बीवी के पास जाता है, दुल्हन के पास, तो वहाँ जाकर के वो जो है अचंभित रह जाता है। वहाँ पहुँचता है तो दुल्हन से जब मिलाप करता है, दुल्हन से वार्तालाप करता है और वहाँ उनका जो संबंध बनाने की कोशिश वो करते हैं, तब जो है उन्हें पता चलता है, जिसके पैरों तले आप इस बात को सुनोगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। दरअसल वो दुल्हन एक ट्रांसजेंडर थी। दोस्तों अगर आप लोगों को पता नहीं है कि ट्रांसजेंडर किसे कहते हैं, कुछ लोगों को दरअसल पता नहीं होगा, तो मैं उन लोगों को बता दूं दोस्तों, ट्रांसजेंडर उसे कहते हैं जिस इंसान को जन्म के समय से तय किए गए लिंग से मेल नहीं खाता है। इनमें से ट्रांसमैन, ट्रांसवीमन और इंटरसेक्स किन्नर भी कहा जाता है। उन लोगों को जो है ट्रांसजेंडर कहा जाता है। दोस्तों लड़का सुबह, शनिवार का सुबह होता है। सुबह लड़का अपने घर वालों को बताता है कि ये लड़की जो है एक लड़की नहीं, एक ये ट्रांसजेंडर है, ट्रांसजेंडर किन्नर है। तो घर वाले जो है अचंभित रह जाते हैं और कहते हैं ये कैसे हो सकता है। दोस्तों इस बात को जब घर वाले सुनते हैं तो वह अचंभित में रह जाते हैं कि आखिर ये लड़की ट्रांसजेंडर कैसे है। लड़की के घर वालों को सुबह जो है इन्फॉर्म किया जाता है, उनको फ़ोन किया जाता है। लड़की के घर वाले वहाँ पर आते हैं और उनसे कहते हैं, तो लड़की के घर वाले इस बात को स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं कि हाँ ये एक ट्रांसजेंडर ही है। तो लड़के के घर वाले कहते हैं तुमने हमारे साथ धोखा किया है और धोखा करने के बाद में तुमने जो है हमारा इतना पैसा खर्च किया है, शादी में करवाया है। आखिर इसकी वजह तो आप पहले ही बता देते तो ना हम शादी करते और ना ही आपका खर्चा होता, ना ही हमारा होता। दोस्तों वैसे कहते हैं कि जो लड़की होती है किन्नर, तो क्या है उनका थोड़ा शादी कर देते हैं तो जो माँ बाप का दोष होता है वो छूट जाता है। ऐसा सुना है मैंने, और ऐसा कई लोगों से मैंने उनके मुंह से भी सुना है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लड़की होती है, चाहे वो किन्नर हो या किसी भी प्रकार से हो, तो उसकी जो शादी अगर कर देते हैं तो उसका जो है मोक्ष हो जाता है और उसको अगले जन्म में जो है एक भगवान स्त्री या पुरुष किसी भी प्रकार से उसका जो है मनुष्य का जन्म दे देते हैं। इसलिए उनका दोष छुड़ाने के लिए उन लोगों ने वह शादी की थी। इसलिए दोस्तों उन लोगों ने बताया कि ये हमारी लड़की एक ट्रांसजेंडर है, लेकिन इसके 10 वर्ष बाद बीमारी की वजह से इसका उपचार शुरू किया गया था। उपचार शुरू करने के बाद में इसके शरीर में अचानक परिवर्तन हो जाता है और ये लड़की जो है ट्रांसजेंडर बन जाती है। दोस्तों उन दोनों लोगों से जो है पंचायत में मामला दर्ज किया जाता है, पंचायत को बुलाया जाता है। पंचायत जब एकत्रित होती है तो पंचायत का जो गांव का मुखिया होता है वो बताता है कि दोनों पक्षों का ही खर्च हुआ है, दोनों पक्षों के पैसे खर्च हुए हैं और दोनों लोगों ने जो है पैसे खर्च किए हैं, तो आप अपना पैसा ले लीजिए और उनको उनका पैसा दे दीजिए। दोनों पक्षों में जो है विवाद का फैसला जो है कैंसिल हो जाता है और वहाँ से जो उन लोगों ने पैसे खर्च किए थे और उन लोगों ने भी पैसे खर्च किए थे, लड़की वालों ने, दोनों का पैसा बराबर कर दिया जाता है और दोनों में पैसा मिल बांट के दे दिया जाता है, दोनों का खर्चा दे दिया जाता है। और वहाँ से इस घटना का जो रफा दफा हो जाती है, वहाँ से केस रफा दफा कर देते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, वैसे ये धोखा देना हर किसी के लिए गलत है, क्योंकि धोखा एक बहुत बड़ी चीज़ है। सामने वाले के पैसे खर्च होते हैं और सामने वाले के साथ फेरे फिर जाते हैं। उसके लड़के की पार न जाने किस तरीके से पड़ी है, किस तरीके से नहीं पर पाई है,
क्योंकि इसमें एक जो है बोलें तो गांव में कुछ लोग जो है कुंवारे भी रह जाते हैं, उनकी शादियां नहीं होती हैं, तो इस शादी से जो है उनका वैसा कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा उन पर डिफरेंस आता है, प्रकोप पड़ता है। इसलिए मैं आप लोगों सभी लोगों से कहना चाहूँगा दोस्तों, ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए और ना ही ऐसा होना चाहिए। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नई कहानी के में, तब तक अपना ख्याल रखिए और आप ऐसे कांडों से बचते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।